everyone. So in this video we are going to discuss the division of northern plains of India, यानी कि उत्तरी भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका विभाजन, उससे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे हम ऑल्सो नोन एज भावर तराई भांगर खादर, इसे हम भावर तराई भांगर खादर भी कहते हैं। ये जो चार टर्म्स है भावर तराई भांगर खादर, ये है डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन्स का। उत्तरी भारतीय मैदान जो है, जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान है, उनका डिवीजन है भावर तराई भांगर खादर। तो आज हम इन चारों टर्म्स और इन चारों रीजन्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी भावर, जो फर्स्ट एंड मोस्ट नॉर्दर्न और सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वो है भावर। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ये डिवीजन है क्या। जैसे उत्तरी जो भारत के मैदान है, जैसे कि गंगा नदी है, चाहे सिंधु नदी है, और इस ओर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इनके आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है उसका यह भौगोलिक विभाजन, जोग्राफिकल डिवीजन होने वाला है, डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। तो ये डिवीजन कैसे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिवर है, यहाँ रिवर है, और यहाँ है हिमालयास। हिमालय से ये शुरू होगा और आगे रिवर के तट तक, नदी के तट तक ये डिवीजन होगा इन चारों भौगोलिक क्षेत्रों का। देखिए, ये क्षेत्र शुरू कहाँ से होते हैं, ये शुरू होते हैं हिमालय की तलहटी। हिमालय को अगर आप सभी को पता होगा, हिमालय का डिवीजन 3 प्रकार से होता है। पहला है ग्रेट हिमालयस, मध्य, और जो बीच वाला है वो है मिडिल हिमालयस, और सबसे जो आउटर वाला एरिया है उसे हम कहते हैं शिवालिक। तो भावर पे आते हैं वापस। भावर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट लाइज अलोंग द फुट ऑफ शिवालिक्स फ्रॉम द इंडस टू द तीस्ता। यहाँ कहा गया है कि जो ये भावर क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक फैला गया है, इंडस सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक आगे फैला है, और ये फुट ऑफ शिवालिक्स यानी कि तलहटी में। जैसे कि आपको मैंने यहाँ हिमालय का डिवीजन बताया, हिमालयस का डिवीजन बताया, तो आपको बताया गया कि यहाँ जो इसकी सबसे अंतिम श्रृंखला है, जो सबसे बाहरी हिमालय है वो है शिवालिक, जो सबसे कम ऊंचा हिमालय भी है। तो यह उसके फुटेल्स के साथ, यानी कि उसकी तलहटी के साथ, जैसे ही शिवालिक खत्म होगा उसके साथ शुरू होगा भावर क्षेत्र। इट इज 8 to 16 किलोमीटर वाइड, जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी एक पट्टी है, एक चौड़ा एक रीजन, एक क्षेत्र है। 8 से 16 किलोमीटर अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी चौड़ाई होगी। और यहाँ है कंप्राइजेस ऑफ पेबल स्टफ्ड रॉक इन द शेप ऑफ पोरस बेड, यानी कि इस क्षेत्र में मोस्टली क्या है, रॉक्स, पत्थर है। अब पत्थर क्यों है, ये सवाल आता है। तो पत्थर इसीलिए है क्योंकि ये शिवालिक की, हिमालयस के जो बाहरी क्षेत्र है शिवालिक, उसकी तलहटी के साथ है। तो यहाँ पहाड़ों से घिरने वाले बहुत सारा मलबा इस क्षेत्र में आता है, और उस मलबे में बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती है, जिसके कारण भावर क्षेत्र में मोस्टली क्या होती है, चट्टानें होती है। और शेप ऑफ पोरस बेड, जब बहुत सारी चट्टानें होगी, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, बहुत सारी चट्टानें हैं, तो ये एक बेड की तरह, चट्टानें बेड की तरह बना देगी। और पोरस यानी कि छिद्र होंगे इनमें, बीच बीच में बहुत सारी चट्टानें होंगी। मान लीजिए पहाड़ से बहुत सारी चट्टानें गिर गई हैं, तो बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, तो इन चट्टानों के बीच में गैप भी रह जाएगा, छिद्र भी रह जाएगा, तो छिद्र वाले एक क्षेत्र की तरह यह होगा। यहाँ देखते हैं, ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ रॉक्स द स्टीम डिसअपियर एंड फ्लो अंडरग्राउंड, यानी कि जो ये पोरोसिटी है, जो ये बड़े बड़े छिद्र होंगे इन चट्टानों के बीच में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये छिद्र, इस तरह का जो क्षेत्र होगा, जो छिद्र होगा, तो इनके चलते क्या होगी, स्ट्रीम्स डिसअपियर, जो भी यहाँ नदी नाले वाटर चैनल्स बहने वाले होंगे वो गायब हो जाएंगे, वो डिसअपियर हो जाएंगे, और जाएंगे कहाँ, फ्लो अंडरग्राउंड, और इन चट्टानों के नीचे से फ्लो करेंगे, क्योंकि इन चट्टानों के बीच ढेर सारा गैप होगा, और उसके बीच से ये चट्टानों के नीचे से फ्लो करेंगी। दिस रीजन इज नॉट मच सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों नहीं है बहुत ज़्यादा सूटेबल एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ चट्टानें ही चट्टानें हैं, तो चट्टानों के बीच में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, और थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। मगर हाल फिलहाल का जो समय है, टेक्नोलॉजी के चलते, काफ़ी मशीनों के चलते, यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़े क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है। चट्टानों को हटाया जाता है, या किन्हीं क्षेत्रों में अगर चट्टानें कम हो तो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, बट मोस्टली सूटेबल नहीं है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये था भावर, जो मोस्ट नॉर्दर्न पोर्शन है, जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तराई। देखिए, यहाँ भावर हमने भी पढ़ा, और भावर के बाद आता है तराई क्षेत्र। ये है तराई क्षेत्र। तो लाइज टू द साउथ ऑफ भावर एंड रन पैरेलल टू इट,
भावर के दक्षिण में यह क्षेत्र होगा। भावर के बाद तराई क्षेत्र आएगा। 20 to 30 किलोमीटर वाइड, 20 से 30 किलोमीटर वाइड होगा। चौड़ी पट्टी होगी, ये एक चौड़ा क्षेत्र होगा। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ फाइनर एलुवियम एंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट। देखिए फाइनर एलुवियम होगी यानी कि उपजाऊ मृदा होगी, काफी अच्छी उपजाऊ मृदा होगी। एंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और उपजाऊ मृदा होगी तो यहाँ वनस्पतियां भी ढेर सारी होंगी। कवर्ड बाय फॉरेस्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये दोनों भी तराई क्षेत्र में है। जो तराई क्षेत्र है उसी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, स्टीम ऑफ भाबर री इमर्ज ऑन द सरफेस एंड गिव बर्थ टू मार्शी एरिया। जो यहाँ नदियाँ सारी पत्थर के नीचे चली गई थी, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे चली गई थी, वो यहाँ फिर से उजागर हो जाती हैं क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं होंगी। और क्या, मार्शी लैंड्स यानी कि दलदली क्षेत्र यहाँ बन जाता है। जब स्टीम्स वापस आ जाती है तो पानी के चलते यहाँ दलदली क्षेत्र का काफ़ी निर्माण होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ तराई एरिया आर रिक्लेम्ड फॉर एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो तराई क्षेत्र है यहाँ, जैसे कि आपको कहा कि फाइनर एलुवियम सॉइल है, तो यहाँ ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो यहाँ जितना भी तराई क्षेत्र है, ज़्यादातर क्षेत्र पर कृषि से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं। तो कंपैरेटिवली फाइनर एलुवियम ऑयल है और फॉरेस्ट भी यहाँ है, तो क्या होगा, यह फॉरेस्ट को काटा जाएगा और यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी, जिसके कारण यहाँ फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी कम हो रहा है। तो तराई, ये था तराई क्षेत्र जो है, जो कि एग्रीकल्चर के काफ़ी सूटेबल है। और यहाँ सबसे मेन जो है, भावर में जितनी भी जो वाटर चैनल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, जो डिसअपियर हुई थी, वो फिर से इस क्षेत्र में एमर्ज हो जाती, री एमर्ज हो जाती है, और मार्शी एरिया यहाँ बन जाता है। तो ये था तराई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भांगर। देखिए तराई, भाबर, तराई, और इसके बाद आता है भांगर क्षेत्र। ये है भांगर क्षेत्र। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे बड़ा हिस्सा ये है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है ये उत्तरी भारत के मैदानों का। मेड अप ऑफ एलुवियम, यह भी उपजाऊ मृदा से बना है। उपजाऊ मृदा एलुवियम सॉइल यहाँ होती है। दिस सॉइल, द सॉइल इन दिस रीजन नॉट रिन्यूड फ्रीक्वेंटली, इट इज़ ओल्ड एलुवियम सॉइल, यानी कि पुरानी उपजाऊ, ओल्ड एलुवियम सॉइल है, पुरानी उपजाऊ मृदा यहाँ है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, काफ़ी फर्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुरानी है, काफ़ी समय से यही है, रिन्यू नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ कहा है नॉट रिन्यूड फ्रीक्वेंटली, लगातार बदलती नहीं है, तो काफ़ी समय से है, तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा फर्टाइल अब नहीं है। इट कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कंकर जो हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट्स जो हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी भांगर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो सॉइल है ओल्ड एलुवियम सॉइल है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल ये ऑयल अब रह नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी उपजाऊ मृदा है। और इम्पॉर्टेंट है कंकर। कंकर क्या है? जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो भांगर एरिया में कैलकेरियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, उन्हें लोकली कंकर कहा जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट वन जो है खादर, ये आप देख सकते हैं खादर एरिया, जो बिल्कुल नदी के साथ का एरिया है। मेड अप ऑफ न्यू एलुवियम, यानी कि नई उपजाऊ मिट्टी से बना है, एंड फाइन ग्रेन्यूल्स। देखिए नई उपजाऊ मिट्टी से बना है। कैसे यहाँ नई मिट्टी है? क्योंकि ये बिल्कुल नदी के साथ वाला क्षेत्र है, तो नदी में हर साल बाढ़ आएगी, और बाढ़ क्षेत्र इस क्षेत्र में भी जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर नई जो मिट्टी जितना भी अपने साथ नदी मलबा लाएगी तो इस क्षेत्र में छोड़ देगी, और यहाँ नई परत आ जाती है एलुवियम सॉइल की। तो काफ़ी अच्छी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। सॉइल इज़ फ्रीक्वेंटली रिन्यूड। देखिए फ्रीक्वेंटली यहाँ की मिट्टी चेंज होती रहती है ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। जब फ्लड आता है, जब भी बरसात में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है या बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो यहाँ पर नई मिट्टी आती है। इट डज नॉट कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, जो कि भावर क्षेत्र में थे, जिन्हें लोकली कंकर कहा जाता है। इस क्षेत्र में खादन में ये नहीं होंगे। सूटेबल फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी, क्योंकि सॉइल फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है और न्यू एलुवियम है, जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा उत्पादकता वाली मिट्टी है और ज़्यादा कृषि संबंधित गतिविधियाँ होंगी और ज़्यादा उत्पादन होगा। तो सूटेबल है एक्सटेंसिव कल्टीवेशंस के लिए। तो ये थे 4 डिवीज़न, जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का डिवीज़न था।
भाबर, तराई, भांगर, खादर।